प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धरोहर हिंदी लेक्चर्स में स्वागत है। आलोचनात्मक प्रश्नों की श्रृंखला हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने अभी तक जो है सूरदास जी का साहित्यिक परिचय पढ़ा, सूरदास जी का श्रृंगार वर्णन आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम वात्सल्य रस चित्रण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि सूरदास जी ने वात्सल्य रस के समान ही श्रृंगार रस का भी बड़ा ही सुंदर और आप कह सकते हैं मनोरम चित्रण किया है। हृदय स्पर्शी चित्रण है। संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार के दोनों रूपों का उन्होंने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सूरदास जी का श्रृंगार वर्णन। मैंने आपको बताया कि श्रृंगार रस के दो भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है तो संयोग श्रृंगार हम देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। और इसी तरह से जब नायक और नायिका आपस में एक दूसरे से दूर है तो उनकी बेचैनी है, विफलता है, उसका चित्रण हम वियोग श्रृंगार के अंतर्गत पढ़ते हैं। सूरदास जी के बारे में आप सब जानते हैं कि सूरदास वात्सल्य एवं श्रृंगार के सम्राट कवि माने जाते हैं। सम्राट कवि के रूप में इनको पहचान मिली है कि इन्होंने जो वात्सल्य और श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण किया है वह अन्य कहीं हमें दुर्लभ ही होता है। तो श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग व वियोग दोनों का ही मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है, हृदय स्पर्शी चित्रण इन्होंने किया है। संयोग श्रृंगार के बारे में आइए हम पढ़ते हैं कि राधा कृष्ण का अकस्मात मिलन, कि अचानक से राधा कृष्ण जो है एक बार किसी से एक दूसरे से मिलते हैं तो कृष्ण जो है राधा को देखते ही क्या है, औचक का थे अचानक ही देखी तह का थे, वहां जहाँ कृष्ण थे राधा को उन्होंने देखा। नयन विशाल भाल दिए रोरी, उनकी आंखें बड़ी हैं, मोटी मोटी आंखें हैं और भाल अर्थात माथे पर उन्होंने रोली का तिलक लगाया हुआ है। कृष्ण ने राधा को देखा, देखते ही उन्होंने उनका रूप वर्णन किया है कि कैसी राधा दिखाई दे रही है। नील वसन फरिया कटी पहिरे, बेनी पीठी रुलती झकझोरी। जो है उन्होंने नीला वस्त्र धारण किया है, फरिया मतलब लहंगा, कटी अर्थात कमर पर पहना है और उनकी बेनी अर्थात जो चोटी है वह पीठ के नीचे तक हिलती हुई झकझोर रही है, अर्थात बड़ी सुंदर राधा की शोभा का चित्रण इन्होंने किया है। कृष्ण द्वारा राधा का परिचय पूछना, कृष्ण ने जो है राधा को देखा, उनका सुंदर रूप देखा तो उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नाही कबहू ब्रज गोरी। कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, हे गोरी तुम कौन हो, हे सुंदर बालिका तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो, किसकी तुम बेटी हो, मैंने कभी ब्रज की खोरी अर्थात गलियों में तुम्हें देखा नहीं है। कृष्ण बड़ी ही चतुराई से राधा का परिचय जानने को उत्सुक है। कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का इन्होंने जिक्र किया है। राधा कृष्ण का प्रथम मिलन, नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर रखिया, यूं लपटाई रहे उर उर जो मरकत मणि कंचन। कि राधा कृष्ण का प्रथम मिलन है, बड़ी ही शालीनता से आप कह सकते हैं पूर्ण मर्यादा से बड़ा सुंदर चित्रण है कि जो है राधा ने कृष्ण की भुजाएं जो है अपनी हृदय पर धारण की है और अपनी भुजाएं कृष्ण के हाथों में दी है और दोनों एक दूसरे से मिलन करते हुए एक दूसरे के साथ इससे लिपटे हुए हैं कि जैसे जो है कंचन के अंदर मरकत मणि को जड़ दिया गया हो, इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनकी अद्भुत शोभा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण सूरदास जी ने किया है। अब देखिए संयोग श्रृंगार के बाद इनका वियोग श्रृंगार भी देखिए। कृष्ण दर्शन की व्याकुलता है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ये पतिया से भूखी। कि हमारी आंखों को कृष्ण दर्शन की प्यास है। गोपियां जो है टकटकी लगाकर मथुरा से वृंदावन की ओर आने वाले रास्ते को एक टकटकी लगा करके देखती रहती हैं, इंतजार करती रहती हैं। और जब उनको कोई किसी और तरफ ध्यान लगाने को कहा जाता है तो कहते हैं कि कृष्ण के रूप में रंगी हुई ये जो आंखें हैं ये रुखी सुखी योग की बातों से कैसे खुश रह सकती हैं। इन आंखों को तो तसल्ली तभी होगी जब कृष्ण के हमें दर्शन होंगे। उनके अंदर कृष्ण दर्शन की व्याकुलता जो है सूरदास जी के पदों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विरह का अत्यंत सात्विक अनन्य रूप कि उधो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उधो को कहती है कि मन कोई 10-20 नहीं होते, एक मन था हमारे पास। कृष्ण
भक्ति की अनन्य भक्ति भी दिखाई देती है और सात्विक व अनन्य रूप दिखाई देता है कि हमारे पास तो एक ही मन था, वह शाम अपने साथ मथुरा ले गए हैं, अब तुम्हारे ईश्वर की आराधना हम किस मन से करें, अर्थात अब हमारे पास अपना मन ही नहीं है। क्या कहा जाता है कि जिस परमात्मा का ध्यान ऋषि मुनि वर्षों के अभ्यास के बाद भी पूरी तरह से नहीं लगा पाते, गोपियां कहती कि हम कृष्ण को अपने ध्यान से हटा ही नहीं पाती, उनका ध्यान हमेशा कृष्ण में ही लगा रहता है। गोपियों की विरह का बड़ा सुंदर चित्रण है, तड़प है उनके अंदर, बीनू गोपाल बैरन वैकुंज। कि कृष्ण के बिना तो हमें जो है यह प्राकृतिक नजारे जो हमें अच्छे लगते थे अब वो शत्रु के समान प्रतीत होते हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, कि हे मधुबन तुम कृष्ण के बिना हरे कैसे रह सकते, उन्हें लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, सारा कुछ जो है बेमानी हो गया है। उन्हें हर जगह एक तड़प दिखाई देती है कि कृष्ण से हम कैसे मिले। उनका विरह का बड़ा ही मार्मिक और सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। राधा की विफलता का मार्मिक चित्रण, अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच में छुआवती सा। कि जो वृषभान की दुलारी राधा है उसकी स्थिति तो बहुत ही मलिन है। वह इस लालच में कि हरि जब कृष्ण साथ थे तो उनके साथ जो है जल से यह मेरा जो तनु भीग रहा है, अर्थात जो साड़ी पहनी हुई है इसमें जब कृष्ण से मिलन हुआ था तो उसमें भीगी हुई यह साड़ी जो है अब मैं उसको दूर नहीं कर सकती, तो इस लालच में वो अपनी साड़ी को भी नहीं धुलवाती है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने जो है राधा की विफलता का बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि एक नायिका जो है किस तरह से अपनी प्रिय से बिछुड़ करके किस तरह से हालत में है, किस तरह से वह अपने अंदर एक पीड़ा को लेकर के बैठी है और फिर भी कृष्ण से जुड़े हुए अनन्य प्रेम है राधा का कृष्ण से। यहाँ तक कहा जाता है कि राधा और कृष्ण दो शरीर नहीं एक ही है, संसार में प्रेम का जो दान है देने के लिए राधा और कृष्ण धरती पर आए हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो भक्ति कालीन श्रेष्ठतम सिद्ध हस्त कवि श्रृंगार के दोनों पक्षों का इन्होंने मनोहर और सुंदर चित्रण किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है कृष्ण के विरह में जो गोपियां हैं तड़पती हैं और जब राधा और कृष्ण का मिलन है उसका भी बड़ा ही सुंदर इन्होंने चित्रण किया है।